नमस्कार दोस्तों, एक और बारी फिर से आप सभी का तमाशा भवन चैनल पे स्वागत है। आज हम आगरा घराना के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करने वाले हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। मैंने ग्वालियर घराने और किराना घराना पे ऑलरेडी वीडियो बना दिया है, तो अगर आपने वो नहीं देखा है तो प्लीज़ जाके चेक कीजिए। तो देखिए, पहले हम देखते हैं कि इस घराने की विशेषता क्या क्या है। यहाँ का जो स्वर लगाव है वो खुला और खड़ा होता है, मतलब आवाज़ का जो प्रयोग है वो बुलंद आवाज़ और खड़ी आवाज़ का प्रयोग होता है, और जो स्वर लगाव होता है वो भी खुला होता है। लयबद्ध बोल तान और चीज़ के बोल बनाव, ये भी बहुत अलग सी एक विशेषता है इनकी। चीज़ आरंभ करने से पहले, चीज़ मतलब वही ख्याल आरंभ करने से पहले नोम तोम करने का प्रचार है, ठीक है। इसमें कर्ण स्वरों का उच्चारण वर्जित है, ठीक है। नोम तोम के अलाप हैं, लयकारियाँ हैं, स्वरों की बढ़त क्रम अनुसार है, बोल बांट और बोलतान है, ठीक है। आड़ा चौताल, सूलताल, झुमरा व रूपक आदि तालों का प्रभावपूर्ण ढंग से प्रयोग करते हैं। आगरा घराने की बोल ताने बहुत सुंदर और प्रभावशाली होती हैं, मतलब ये बहुत ही एक अलग विशेषता है इस घराने की, और इसी विशेषता के कारण ये घराना जो है जाना जाता है ना। खुली एवं जोरदार आवाज़ में एक के बाद एक रोबिली एवं आकारमक ताने इसकी अन्य विशेषताओं में से एक है। आगरा घराने में विलंबित तीन ताल में बहुत सी चीज़ें गाई जाती हैं, ये तो ठीक है, लेकिन द्रुत तीन ताल में सब गा लेते हैं, पर विलंबित तीन ताल में जमकर गाना आगरा घराने की एक विशेषता है, ठीक है। ये लयकारी के साथ भी बहुत ज़्यादा ये घराने वाले खेलते हैं, तो देखिए, तो लिखा भी है, लयकारी के साथ ही बोल अंक का विस्तार और बोलों के साथ पलटों की बढ़त तथा ताल के विभिन्न खंडों से तान की उपज शुरू करना आगरा घराने की खास विशेषता है, ठीक है। तो ये इसकी विशेषताएं हैं। अब हम देखते हैं कि ये घराना शुरू किसने किया था, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ऐसा दो नाम हैं जो सामने आते हैं, एक घगे खुदा बख्श जी और एक हाजी सुजान खान जी। तो ये दो नाम हैं जो सामने आते हैं, तो कोई ये भी खुदा बख्श जी को मानते हैं और कोई हाजी सुजान खान जी को मानते हैं। तो देखिए, ये जो खुदा बख्श जी हैं ये किसके पड़पोते हैं, ये सुजान खान जी के ही पड़पोते हैं। और खुदा बख्श ने संगीत की शिक्षा कहाँ से प्राप्त की है? ग्वालियर घराने के नत्थन पीर बख्श से प्राप्त की है, ठीक है। तो इसीलिए बोला जाता है कि आगरा घराना के अंदर थोड़ी थोड़ी कौन से घराने की विशेषताएं हैं? ग्वालियर घराने की थोड़ी थोड़ी विशेषताएं हैं, मतलब थोड़ा बहुत मिलता जुलता है, ऐसा बोला जाता है, क्योंकि इसकी शुरुआत खुदा बख्श जी ने की थी, जिन्होंने ग्वालियर घराने के नत्थन पीर बख्श से संगीत की शिक्षा जो है वो प्राप्त की थी। खुदा बख्श की गायकी विशेषताएं जो हैं वो हैं खुली आवाज़, खर्ज साधना के कारण ही, मतलब इनकी आवाज़ में एक खुली आवाज़ थी और इनका खर्ज जो था वो बहुत ही ज़्यादा प्रभावपूर्ण था, जिसके कारण इस आगरा घराने की नींव डाली गई। ऑप्शन में ये दिया है, ठीक है, तो ये भी सही है, और किसी ऑप्शन में ये नहीं दिया और ये दिया है, मतलब खुदा बख्श नहीं दिया, हाजी सुजान खान जी दिया है, तो ये भी सही है, ठीक है। क्योंकि ये मत हैं तो इसके बारे में एग्जैक्ट बोलना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। ये दोनों ही नाम सही है। तो आगरा घराने की शुरुआत खुदा बख्श जी ने भी की, ऐसा बोला जाता है, और हाजी सुजान खान ने भी की है, ऐसा भी बोला जाता है। अब देखिए, आगरा घराना ध्रुपद धमार से विकसित है। देखिए, ग्वालियर घराना जो था वो भी कहीं ना कहीं ध्रुपद से ही विकसित था, तो आगरा घराना भी कौन सी गायन शैली से विकसित है? वो भी ध्रुपद धमार से विकसित है, ठीक है। तो मैंने ये यहाँ पे ये सारी वही चीज़ें लिखी हैं, तो आप इसको डिटेल में पढ़ सकते हैं। देखिए, अब हम देखते हैं आगरा घराने में, तो देखिए, सबसे पहला मैंने जैसे कि आपको इधर बताया ना कि खुदा बख्श जो है वो किसके पड़पोते थे? सुजान खान के, ठीक है। तो अब हम सुजान खान के बारे में या उनका थोड़ा सा बैकग्राउंड देखते हैं। देखिए, सुजान खान के कितने बेटे थे? 4, ठीक है, 4 बेटे थे, खलक दास, अलख दास, मूलक दास और लवान दास। कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि आगरा घराने की शुरुआत अलख दास और मूलक दास जी ने की, ठीक है, तो ये भी कुछ लोग मानते हैं। तो मत जो हैं वो बहुत सारे हैं। तो देखिए, 4 बेटे थे, ठीक है। फिर मूलक दास के भी एक बेटे हुए, वो दायम खान था। मूलक दास के जो बेटे थे उनका नाम दायम खान था, पर पेन नेम रहा होगा जो था सरस रंग, ठीक है। अब ये देखिए, इन्होंने नौहर बानी की शुरुआत भी किसने की थी? इन्होंने ही की थी, ठीक है। किसने की थी? मुलक दास के बेटे दयाम खान, मतलब सरस रंग ने नौहर बानी की शुरुआत भी की थी आगरा घराना के अंदर, ठीक है।
अब देखिए सरस रंग के कौन से कितने पोते थे, 4 पोते थे, जिसमें से खुदा बख्श जो है वो एक थे। तो देखिए इधर से हम समझ सकते हैं कि खुदा बख्श जो है वो किसके, सुजान खान के पड़ पोते हैं, ठीक है। और पोते किसके हैं, सरस रंग के पोते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। देखिए इधर मैंने वही चीज़ लिखा है कि अकबर के शासनकाल से लेकर औरंगज़ेब के शासनकाल तक नायक गोपाल, हाजी सुजान खान और उनके वंशजों की बात हो रही है, उनके वंशजों की संगीत परंपरा को नौहर बानी के नाम से जाना जाता था। बानी शब्द संगीत की एक परंपरा या प्रणाली को दर्शाता है, जबकि घराना संगीत घर को संदर्भित करता है। दरअसल घराना घर शब्द का ही विस्तार है। इस प्रकार विभिन्न संगीतकारों द्वारा अपने अपने स्थानों पर शुरू किए गए संगीत के घरों को उनके उपसर्ग के रूप में शहर या गांव के नाम से अलग करके घराना कहा जाने लगा। तो इसका मतलब ये है कि इस प्रकार नौहर बानी की पहचान मुख्य रूप से आगरा घराने से की जाने लगी और सरस रंग इसके प्रवर्तक थे, जैसे कि मैंने यहाँ पे बताया ही हुआ है आपको, ठीक है। तो ये वही चीज़ लिखी है, तो थोड़ा सा नौहर बानी से ये जुड़ा हुआ है, ऐसा बोला जाता है। अब देखिए अब हमने यहाँ पे सुजान जी के बारे में पढ़ा और एंड कहाँ तक आ गए थे, खुदा बख्श जी के बारे में। अब हम कहाँ से पढ़ते हैं, अब हम खुदा बख्श जी के बारे में पढ़ते हैं। इनके जो थे वो 2 पुत्र थे, एक थे कल्लन खान और एक थे गुलाम अब्बास खान। गुलाम अब्बास खान ने किस किस को सिखाया, उस्ताद फैयाज खान और विलायत हुसैन खान। बल्कि विलायत हुसैन खान ने किससे सीखा था, गुलाम अब्बास खान से भी सीखा था और कल्लन खान से भी सीखा था। फिर विलायत हुसैन खान जी के बेटे हुए जो थे यूनुस हुसैन खान, जो कि 11वीं पीढ़ी थी, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको थोड़ी सी ध्यान में रखनी है। अब देखिए घग्गे जी ने बड़े भाई जंगू खान के बेटे शेर खान को अपने 2 बेटे गुलाम अब्बास खान, कल्लन खान को भी तैयार किया था, ठीक है। गुलाम अब्बास खान और कल्लन खान न केवल महान संगीतकार थे बल्कि एक उत्कृष्ट शिक्षक भी थे, जिन्होंने अपने बाद की 3 पीढ़ियों के सभी संगीतकारों को पढ़ाया। तो इसीलिए ये नाम जो है आगरा घराने के जगत में, ये दोनों नाम भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इन्होंने ही अपनी आने वाली 3 पीढ़ियों को संगीत की शिक्षा दी थी, जिनमें थे नत्थन खान शेर खान के बेटे, फैयाज खान गुलाब अब्बास खान के पोते, विलायत हुसैन प्रमुख थे, ठीक है। तो ये सारे नाम आप याद रखिए। अब देखिए इधर एक और चीज़ लिखी है, जो 2 नाम और बड़े ध्यान से लिए जाते हैं, वो है भास्कर बुआ बखले और बाबली बाई। ये भी कहाँ के हैं, आगरा घराने के ही हैं, जिन्होंने संगीत की शिक्षा किससे प्राप्त की थी, गुलाम अब्बास जी से प्राप्त की थी। देखिए अब विलायत हुसैन खान ने कहाँ कहाँ से सीखा था। देखिए उधर मैंने उस स्लाइड में आपको बताया था कि कल्लन खान थे और करामत हुसैन जी भी थे, मोहम्मद बख्श जी थे और अलादिया खान थे, और इधर एक नाम शायद मेरे से रह गया है, तो वो आप लिखिएगा नाम ज़रूर, कौन सा नाम है वो, गुलाम अब्बास खान, ठीक है। तो इन्होंने बहुत सारे लोगों से शिक्षा प्राप्त की, ठीक है। और इनके जो शिष्य थे वो कौन कौन से थे, मोगू बाई गुर्डीकर, गिरजाबाई केलकर, अंजनी बाई, पंडित जगन्नाथ बुआ पुरोहित, राम मराठे, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना है, इससे आपको समझ आएगा कि ये नाम भी जो है वो आगरा घराने में बहुत लोकप्रिय नाम रहा है। अब देखिए आगरा घराने को थोड़ा सा अतरौली और गोबर हार बानी से भी संबंध किया जाता है। देखिए दूसरा प्रभाव गोबर हार बानी के अतरौली घराने से आया। तो इधर जो हम बता रहे हैं वो क्या बता रहे हैं, आगरा घराने का जो अंतरौली और गोबर हार बानी से संबंध क्या रहा। तो देखिए बड़ा प्रभाव आगरा घराने के अंदर कहाँ से आया, अतरौली से आया, मतलब जिसमें सबसे प्रसिद्ध महबूब खान दरसपिया सबसे प्रमुख संगीतकार थे। 19वीं सदी के आगरा घराने के उस्ताद नत्थन खान ने दरसपिया की बहन जसिया बेगम से शादी की थी, ठीक है। फैयाज खान ने दरसपिया की बेटी से शादी कर ली। फिर परिवार के बीच अन्य अंतर विवाह भी हुए। बाद में दरसपिया के बेटे अता हुसैन खान हालांकि शुरुआत में अपने पिता द्वारा प्रशिक्षित थे, पर बाद में किससे सीखने लगे, फैयाज खान से सीखने लगे। तो ऐसे कहाँ से अतरौली का भी थोड़ा सा जो बोलते हैं ना प्रभाव आ गया होगा किसमें, आगरा घराना के अंदर। इसके अलावा आगरा घराने के कुछ महान संगीतकारों और शिक्षकों जैसे कादिम हुसैन खान, लताफ़ हुसैन खान और शराफत हुसैन खान का जन्म कहाँ पे हुआ, अतरौली खानदान में हुआ। भले इनका जन्म अतरौली खानदान में हुआ, पर इनका संबंध कहाँ से था, आगरा
घराने से। उन्हें आगरा और अतरौली दोनों घराने के उस्तादों द्वारा सिखाया गया था और वे सभी प्रदर्शन करते थे। दो शैलियों का एक सुंदर मिश्रण था। इस प्रकार तो हम बोल सकते हैं कि उपयुक्त रूप से आगरा अतरौली घराना के नाम से भी जाना जाने लगा। तो आगरा घराने में कुछ ऐसे गायक भी थे जो अपनी कॉम्पोजिशंस में पेन नेम के तौर पे, मतलब उपनाम के तौर पे पिया जो था वो बहुत ज़्यादा यूज़ करते थे। जैसे देखिए इधर लिखा भी है, पिया उपनाम जोड़कर नई बंदिशों का खजाना समृद्ध किया। जैसे उस्ताद फैयाज़ खान, ठीक है, इनका क्या पेन नेम था? प्रेम पिया, ये आपको पता होगा। विलायत हुसैन खान का क्या था? प्राण पिया। फिर इनका था विनोद पिया। खादिम हुसैन का क्या था? साजन पिया इत्यादि। तो देखिए इसीलिए थोड़ा बहुत पिया जो है वो आगरा घराने से थोड़ा सा संबंध रखता है, ऐसा बोला जाता है। मतलब एक खास प्रबंध, एक खास संबंध रखता है, ऐसा बोला जाता है। अब देखिए कुछ और आगरा घराना कलाकार के कुछ नाम हैं, ये सारे नाम आपको याद होने चाहिए। जैसा कि मैं हर घराने के जो ये कलाकारों के नाम है पूरी ऐसे चार्ट बना के लेके आती हूँ, क्योंकि आई नो ये कितना इम्पॉर्टेंट है और इससे क्वेश्चंस फंस जाते हैं। तो आप ये सारे नाम जो है वो याद कीजिए, और इसमें कुछ जीवनियाँ भी होंगी ऐसी जो आपको डिटेल में पढ़ के जानी है, तो वो भी आप पढ़िए। मैं सारे हाईलाइट नहीं कर पाऊँगी अभी, बट एटलीस्ट आप अपने सिलेबस को रेफ़र कीजिए और सारा जो जितने जीवनियाँ जिनके बारे में डीप पढ़ना है वो आप पढ़ के जाइए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, दैट्स इट फॉर द वीडियो। डू सब्सक्राइब द चैनल एंड लाइक एंड कॉमेंट एंड शेयर द वीडियो। थैंक यू।